हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा एपीआई का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एपीआई को कैसे यूज करते हैं और ये क्या होता है। तो सबसे पहले हम एक कंपनी है pixels.com, उसकी एपीआई को ख़रीदेंगे। सॉरी, बाई नहीं कर सकते बट वो फ्री देता है। यहाँ पे आप जाकर ज्वाइन करिएगा pixel.com पे। और यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा इमेज एंड वीडियो एपीआई करके। ठीक है, यहाँ से गेट स्टार्टेड करिए, योर एपीआई पे क्लिक कर दीजिए। अब हमसे ये कुछ बातें पूछ लीजिएगा जस्ट फॉर टेस्टिंग में, कुछ भी आप ले लीजिएगा। ठीक है, कैटेगरी ले लीजिएगा आप पर्सनल यूज। ठीक है, आई वांट टू यूज टू आई वांट टू टेस्ट व्हाट इज एपीआई एंड यूज इट। ठीक है, अभी कुछ और भी चाहिए, हाउ एपीआई वर्क। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा आप भी। ठीक है, यूआरएल पूछना है। अभी अगर आपके पास कोई वेबसाइट है नहीं तो आप मत दीजिएगा, मैं भी नहीं देता हूँ। आई एग्री पे क्लिक करके जनरेट कर लीजिएगा। ठीक है, ये जो की आया ना, इसको आप नोट पैड में यहाँ से स्टोर करके रख लीजिए। ठीक है, अभी आगे इसका यूज आएगा, मैं अभी बताता हूँ। और सबसे पहले आ जाते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। यहाँ से स्टूडियो कोड ओपन हो जाने दीजिए। यहाँ फाइल पे जाने के बाद ओपन फोल्डर, और डेस्कटॉप पे एक नई फोल्डर बनाते हैं एपीआई नाम से, सिलेक्ट फोल्डर। ठीक है, यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं index.html करके, और एक और फाइल क्रिएट करते हैं जिसका नाम है script.js करके। ओके, यहाँ पे हम बूट स्टेप का थोड़ा सा कोड लेके आने की कोशिश करेंगे। लाइक जाके लिख देंगे बूट स्टेप, यहाँ पे मिलेगा बूट स्टेप एडिट, और इसी को ले लेते हैं। नहीं, इसमें तो नहीं है, हाँ इसको ले लेते हैं, इसमें है। ठीक है, दरअसल ये बूट स्टेप का यहाँ पे कोड था। ठीक है, ये चाहे तो आप दोनों लाइनों हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक ये इंडेंट सही से नहीं है। इतना हेड वाला कोड अंदर हो जाओ, और बॉडी वाला कोड भी अंदर हो जाओ। ठीक है, अभी सही हो गया। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक हेडिंग लेता हूँ, पिक्सल्स एपीआई सर्च इमेज। ठीक है, इसको सेव करके इसको थोड़ा गो लाइव करके देखता हूँ कैसा दिखता है ये। ठीक है, अगर आप में गो लाइव नहीं आ रहा होगा तो आप यहाँ से अपने डेस्कटॉप से इसी फाइल को डबल क्लिक करके ओपन कर लीजिएगा। आप तो इतना समझदार होंगे ही यहाँ तक अगर आप आए हैं तो। हाँ, और थोड़ा बहुत इसको क्लास दे के अच्छा कर देते हैं, जैसे कि इसको देते हैं कंटेनर में रहूँ, और कंटेनर नहीं देते हैं, इसको एम्प्टी कर देते हैं, empty4 वाली नहीं बस। ठीक है, और टेक्स्ट सेंटर करा देते हैं इसका। बॉर्डर भी दे सकते हैं, थोड़ा बहुत शैडो SM कर देते हैं, SHADOW SM। मेरा असल मुद्दा ये नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब हम आते हैं इसके नीचे। यहाँ पे हम एक कंटेनर बनाएंगे। कंटेनर, एक काम करते हैं, इसके ऊपर ही कंटेनर बना देते हैं। इसमें इस लाइन को रख देंगे, और इसी में एक फार्म ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, फार्म ग्रुप में हम सिंपल सा एक इनपुट बनाएंगे जिसका आईडी होगा सर्च इनपुट। ठीक है, और क्लास हो जाएगा फॉर्म कंट्रोल, और प्लेस होल्डर हो जाएगा इंटर इमेज नेम फॉर सर्च, या सिंपल देते हैं सर्च इमेज। ठीक है, कुछ ऐसा इनपुट दिखा हमें। अच्छा, इसके नीचे एक बटन होगा हमारे, तो बटन ले लेते हैं, बटन डॉट btn डॉट प्राइमरी। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं सर्च। ये हो गया। इसको थोड़ा क्लास दे देते हैं empty4 लगा के, और empty4 उतना बढ़िया नहीं है तो empty3 ही रखते हैं। हाँ सही है। अभी इस इनपुट को भी थोड़ा बहुत स्पेस चाहिए मुझे हिसाब से, empty3 इनफ होगा। हाँ
सही है। अब इसके नीचे जो सर्च बटन है यहाँ पे मैं एक डिप बनाना चाहता हूँ और उसकी आईडी रिजल्ट रखना चाहता हूँ, ठीक है। और क्लास में उसको रो देना चाहता हूँ, ठीक है। अभी वो खाली भी है, कुछ है नहीं वहाँ पे। अब सबसे लास्ट में बॉडी से ख़त्म होने से पहले एक स्क्रिप्ट ऐड करना चाहता हूँ। इसका src होगा script.js, यानी अगर मैं इधर से लिखूँ हेलो और इधर अगर आ जाए तो समझ जाओ कि हाँ ये इंटीग्रेट हो गया। अब यहाँ पे बटन पे इसकी एक आईडी बना देता हूँ, लाइक कि सर्च इमेज नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी सर्च इमेज, ठीक है। इमेज का आई कैपिटल है मेरे पास। अब इस पे मैं एक ऐड इवेंट लिस्टनर लगाना चाहता हूँ। इसके मतलब ये हुआ, जैसे आपने कभी कभी यूज किया होगा जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट में ऑन क्लिक, ऑन की अप, ऑन की डाउन, ये वही इवेंट है, ठीक है। तो मैं एक इवेंट लगाना चाहता हूँ कि जब भी यूजर इस पर क्लिक करेगा तो क्या करो कि एक फंक्शन स्टार्ट हो जाओ, ठीक है। ये अनोनिमस फंक्शन होता है, मतलब इस फंक्शन का कुछ नाम नहीं होता है, बस ऐसे ही रहता है ये। मैंने कि इसके अंदर का रखा हुआ सारा कोड क्या हो जाएगा, चल जाएगा। अब मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ क्वेरी नाम से, ठीक है। क्वेरी नाम का एक वेरिएबल है। इसमें मैं कहता हूँ कि डॉक्यूमेंट में जाओ और गेट करो आईडी को, जिसका भी होगा सर्च इनपुट करके, और उसकी वैल्यू को उठा लेना, ठीक है, डॉट वैल्यू। इतना करने के बाद अगर उस क्वेरी में कुछ होगा तो क्या करना कि एक फंक्शन ले लो सर्च इमेज, ठीक है। ये एक फंक्शन ले लो और इसमें वो क्वेरी भेज दो, ठीक है। वाले बस अगर कुछ भी क्वेरी में नहीं रहा, लाइक कि यूजर ने यहाँ पे कुछ भी लिखा ही नहीं, आप मान लो कि कुछ भी नहीं लिखते और सर्च करोगे तो वो कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने कुछ भी लिखा है तो ये इस फंक्शंस को कॉल करेगा और उसमें जो भी आप सर्च किए रहोगे उसको पास कर दिया। यानी मैं इस फंक्शंस को नीचे डिफाइन कर लेता हूँ, लाइक लिखा मैंने फंक्शन और यहाँ पे लिख दिया सर्च इमेज, ठीक है, और क्वेरी में बुला लिया हूँ, ठीक है। इसे कहता हूँ कि एक और वेरिएबल बनाओ और उसका नाम रखो आप API की नाम से, ठीक है। ये वेरिएबल है और सिंगल इनवर्टेड कामा में मैं जो भी API की कॉपी किया था, सॉरी Ctrl+C से कॉपी किया था, उसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये API की है। एक और वेरिएबल बनाता हूँ API URL नाम से, ठीक है। ये URL कहाँ से आएगा, तो दरअसल मुझे पता है यहाँ पे जो भी लिखिएगा ना इन्वर्टेड कामा नहीं है, बैक टिक है। बैक टिक 2 बार लगाइएगा। ये टैब बटन के जस्ट ऊपर वाला बटन बैक टिक होता है। यहाँ पे मुझे वो URL याद है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप भी लिख लीजिएगा https://api.pixels.com/v1/search ? ठीक है। और यहाँ पे इक्वल टू के बाद डॉलर और इसमें वो क्वेरी आ जाएगी, यानी कि जो यूजर ने सर्च किया। साथ में एन का सिंबल लगाइएगा, per_page इक्वल टू 10, यानी कि हर एक बार जब भी इस बटन पे दबाया जाएगा तो 10 ऐसे इमेजेस आएंगे उस क्वेरी के रिलेटेड, ठीक है। अब नीचे आता है, अब यहाँ पे फेच मेथड को कॉल किया जाएगा, API URL को ले लिया गया, ठीक है। इसके साथ मुझे कुछ पैरामीटर वो ऑब्जेक्ट पास करने होंगे, जैसे कि हेडर्स होता है। हेडर्स में आप हेडर्स, एक सेकेंड, एथोराइजेशन में API की देना पड़ता है। आई थिंक मैंने कुछ गड़बड़ी कर दी है। हेडर्स यहाँ पे कुछ, एक सेकेंड, ठीक है, सही हो गया। कुछ कन्फ्यूजन हो गया था, उसको मैंने दूर कर लिया। हेडर्स लिखना है और यहाँ पे फिर से वापस से कर्ली ब्रेसेस, मैंने एक फेज का ही दूसरा ये पैरामीटर पास करना है। यहाँ पे करना आपको ये है कि एथोराइजेशन, ठीक है। ये आपकी की है और ये वैल्यू है इसकी, तो यहाँ पे मैंने उसी की को पास कर दिया जो मैंने कॉपी किया था, ठीक है। ये फेज क्या करेगा कि यहाँ पे फेज के बाद देन लिखना होता है, जो भी रिस्पांस आएगा
रिस्पॉन्स उसको एरो फंक्शंस के जरिए रिस्पॉन्स डॉट जेसन में कन्वर्ट कर लेगा, माने कि जेसन के रिस्पॉन्स को हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। फिर देन और डाटा नाम की की में उसे पार्स कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं शो इमेज नाम के फंक्शन में, ठीक है, यहाँ पे शो इमेज नाम के फंक्शंस में हर एक डाटा का सारा डिटेल फ़ोटोज़ नाम के वेरिएबल में भेज रहा हूँ, ठीक है। अगर बाय द वे इन सब चीज़ों में कुछ एरर आ जाती है तो मैं उसको कंसोल डॉट लॉग में एरर को दिखा दूँगा, ठीक है। ऐसा होने के बाद अब मुझे जो ज़रूरत है वो ये है शो इमेज नाम का एक फंक्शन। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन लिखता हूँ शो इमेज, ठीक है। उसमें जो भी फ़ोटोज़ आया रहेगा उसको मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले जहाँ पे मुझे दिखाना है लाइक कि रिजल्ट डिप पे दिखाना है मुझे, तो उसको मैंने कॉल किया, इसको मैं कॉन्स्ट से बनाता हूँ ताकि वो कुछ वैल्यू चेंज ना हो लास्ट में। रिजल्ट डिफ है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी रिजल्ट, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ रिजल्ट मैंने रखा है, वाली उसको मैंने कॉल करके रख लिया। यहाँ पे मैंने बोल दिया इसको कि रिजल्ट डिव का जो इनर एचटीएमएल है उसको खाली कर, मैंने कि वो चालू हो जाए कम से कम। अब मैं बोलता हूँ कि यदि फोटोज डॉट लेंथ ग्रेटर दैन 0, मैंने कि अगर जो फ़ोटोज़ आ रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार कोई सर्च करेगा तो उसमें कुछ क्वेरी के अकॉर्डिंग फ़ोटोज़ आएगा ही। लाइक यूज़र ने कुछ ऐसा सर्च किया जिसके रिगार्डिंग पिक्सल्स के पास फ़ोटोज़ ही नहीं है, तो इस केस में मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लगा दिया कि अगर फ़ोटोज़ जो आ रहे हैं वो 0 से देखो क्या अधिक है, अगर अधिक हैं तो ये काम करना, अदरवाइज एल्स में आ जाना, ठीक है। एल्स में क्या करना, तो रिजल्ट डॉट इनर एचटीएमएल को एक टैग से बदल देना, जैसे कि पी क्लास पी टैग से यहाँ पे, हाँ इसको बोल देना नो इमेज फाउंड, और इसको थोड़ा क्लास लगा देते हैं लाइक कि टेक्स्ट सेंटर नाम से। अब इधर आते हैं, इसको मैं नोटपैड बंद करूँ थोड़ा, चलो मिनिमाइज हो जाता है। अब मैं बोलता हूँ कि फ़ोटोज डॉट फॉर ईच, ठीक है, उसमें मैं फ़ोटो नाम की की को लेके आगे बढ़ाता हूँ, लाइक कि मैं इस पूरे लूप के अंदर इसी की को यूज करूँगा, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि एक इमेज एलिमेंट नाम का वेरिएबल, यहाँ पे कुछ मैं कोड लिखना पड़ेगा, लाइक जैसे कि डिव, यहाँ पे थोड़ा बहुत कोड है, मैं इसको जल्दी से लिख लेता हूँ। यहाँ पे रहेगा कॉल md4, ठीक है, md3 एक कार्ड बनाना होगा मुझे, ठीक है। कार्ड में एक इमेज भी हो सकता है, ठीक है। इमेज के कुछ अल्ट भी हो सकते हैं, अल्टरनेटिव टेक्स्ट हो सकते हैं, यहाँ पे उसके क्लास हो सकते हैं। क्लास में लिख देता हूँ कार्ड img टॉप, ठीक है। अब ये कार्ड है तो उस कार्ड की ज़रूर है बॉडी भी होनी चाहिए, क्लास कार्ड बॉडी, ठीक है। कार्ड बॉडी है तो वहाँ पे मैं एक पैराग्राफ दिखा देता हूँ, यहाँ पे क्लास लिख देता हूँ कार्ड टाइटल, ठीक है। यहाँ पे मैं ना एसआरसी में इससे बोलूँगा, ठीक है, प्लेस होल्डर के ज़रिए कि आप इसे फ़ोटोज़ जो भी आपके पास की है उसके एसआरसी में जाओ और मीडियम वाला इमेज उठा लेना, ठीक है। अल्टरनेटिव को बोलता हूँ ये सेम काम कि जो फ़ोटो की है फ़ोटो, ठीक है, उसके फ़ोटोग्राफ़र का नाम उठा लेना। यहाँ पे सेम काम मुझे यहाँ पे भी चाहिए होगा, टाइटल में भी फ़ोटो की के अंदर से फ़ोटोग्राफ़र का डिटेल चाहिए, ठीक है। जब जब ये काम हो जाए करे, मैंने इसी लूप में मैं बोल रहा हूँ कि रिजल्ट डॉट डिव डॉट इनर एचटीएमएल में असाइन कर दो, यानी प्लस, यहाँ पे प्लस असाइनमेंट है, मतलब कि जो भी डिटेल आएगा इमेज एलिमेंट में वो इसमें आकर जुड़ता जाएगा, ठीक है। आई थिंक मेरा ये सब कुछ हो चुका है, अब इसको टेस्ट करने की बारी है, ये वर्क कर रहा है या नहीं।
तो मैंने यहाँ पे लिखा कार, आई थिंक हाँ ये आ तो रहे हैं कार, ठीक है। अभी मैं कंप्यूटर लिख देता हूँ और सर्च करता हूँ। ये देखो कंप्यूटर्स भी आ रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा बहुत एपीआई से परिचित कराता हूँ कि आखिर ज़रूरत क्यों है इसको इस इंडस्ट्री में। दोस्तों जैसे कि मान लीजिए कि आधार कार्ड है, ठीक है। तो अगर आधार कार्ड को किसी को अपनी साइट में वेरिफिकेशन, लाइक कि कोई फॉर्म भरा रहा है, ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म भरा रहा है, वहाँ पे आपने देखा होगा कि अपना आधार नंबर डालते हो तो आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आता है। अगर आप जैसे ही वो ओटीपी डालते हो, वो ओटीपी आता भी किस पे है, तो आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आता है। तो जैसे ही आप उसको वेरीफाई कर देते हो तो आपने देखा हो कि उसका सारा आपका मैंने आधार कार्ड का फ़ोटो, नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस और ये क्या बोलते हैं फादर्स नेम, ये सब कुछ अपने आप से फिल हो जाता है उस फॉर्म में या उस वेबसाइट में या उस ऐप में, ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। यानी कि क्या उस वेबसाइट या उस ऐप के पास आपके मतलब क्या सभी के आधार कार्ड के डिटेल्स पड़े हुए हैं? तो जवाब होगा कि मे बी हाँ और मे बी नहीं। कैसे? क्योंकि अगर उसके पास डिटेल होंगे तब तो कुछ भी गड़बड़ी कर सकता है, लाइक वो डिटेल को डिलीट मार देगा या फिर डिटेल को बदल भी सकता है। बट ऐसा नहीं होता। ये होता है कि एपीआई जो होता है, आप अगर पिक्सल्स पे जाओगे तो इसके पास कई हज़ार इमेजेस पड़े हुए हैं, कई हज़ार क्या लाखों करोड़ों में इमेजेस हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि ऐसे तो फोटोग्राफर को पैसा दे नहीं पाएगा, तो कई सारी ऐसी साइटें हैं जैसे canva.com हो गया, कुछ एडोबी हो गया, यहाँ पे ना इमेजेस और वीडियोस की ज़रूरत पड़ती है। तो वो साइट क्या करती है, इन्हीं सब साइटों से, क्योंकि वो अब एडोबी वाला कैनवा वाला साइट खुद इमेजेस जाके क्लिक कर नहीं सकता और पिक्सल्स के पास ऑलरेडी नेटवर्क बन चुका है, यहाँ पे लोग आते हैं अपना फ़ोटो शेयर करते हैं। तो ये क्या करेगा कि अपना एपीआई निकाल दिया और एपीआई के ज़रिए एपीआई के ना पैसे भी लगते हैं। लाइक वो अगर किसी वेबसाइट में आधार कार्ड की इंटीग्रेशन होगी या कोई भी पैन कार्ड इंटीग्रेट हो रहा है या फ़ोटो इंटीग्रेट हो रहा है, मतलब यहाँ पे देख रहे हो ना आप, सिर्फ एक एचटीएमएल और एक स्क्रिप्ट के फाइल से मेरे पास कोई भी दूसरा इमेजेस नहीं है। यहाँ पे आप जनरली कोई भी पेज बनाओगे, वेबसाइट बनाओगे, वहाँ पे आपके पास फ़ोटोज़ होने अनिवार्य हैं। बट यहाँ पे आप देख रहे हो किसी भी चीज़ का फ़ोटोज़ मांगो, लाइक मैं इससे इंडिया का फ़ोटो मांगता हूँ, ठीक है। सर्च किया मैंने और यहाँ पे मुझे इंडिया के रिलेटेड फ़ोटोज़ आएंगे, अभी थोड़े बहुत लोडिंग हो रहे होंगे। हाँ ये देखो आ रहा है ना, मेरे पास कोई इमेजेस नहीं है, सब कुछ इंटरनेट से होते हुए आ रहा है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। पिक्सल्स ने आपको सब कुछ सेटअप बना लिया, बट वो आपको एडिटिंग करने का पर्पज़ नहीं देता। लाइक कि आप यहाँ से बैठे बैठे कुछ एडिट नहीं मार सकते हैं, वो बस आपको इमेजेस देगा, आप उसे बस दिखा सकते हो, यूज कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। बट यहाँ से उसके सर्वर पे कुछ गलत अनयूज इफ़ेक्ट नहीं डाल सकते। अगर देखा जाए तो अगर मुझे पिक्सल्स की फ़ोटोज़ को देखना होता तो पहले क्या, अगर एपीआई नहीं होता तो क्या होना पड़ता, तो मैं पिक्सल्स की साइट से जाता, उसके जितने भी मैं पैसे देता उसके बदले वो मुझे कुछ इमेजेस दे देता, मैं इसको डाउनलोड करके यहाँ पे इंटीग्रेट कर लेता अपने हिसाब से, वहाँ पे सर्च बटन भी बना देता। बट मैं खुद से करूँगा तो बहुत सारा समय भी लगेगा और साथ में ये कोई सही तरीका भी नहीं है, ठीक है। अब आधार कार्ड के केस में अगर पूरे आधार कार्ड के लोगों का डिटेल किसी ने पा गया, वो क्या मारेगा, डाटाबेस अगर वो पा गया तो वो कुछ डिलीट भी कर सकता है, कुछ कर भी सकता है। तो आधार कार्ड कंपनी क्या करेगी, कुछ पैसा लेगी और उनको सिर्फ व्यू करने का ऑप्शन देती है, ठीक है। आप अपनी वेबसाइट या ऐप में सिर्फ उसे यूज कर पाओ, जल्दी से जल्दी लोगों का फॉर्म भरवा पाओ, बट आप उसका अनयूज नहीं। लाइक कि जैसे कि आप वहाँ से अपनी वेबसाइट से या अपने ऐप से बना के मेरे आधार कार्ड पे कुछ अपडेट नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने वैसा एपीआई तैयार ही नहीं किया। कभी कभी ऐसी एपीआईज भी बनती हैं जो ऐसा काम करती हैं। तो कहने का सीधा मतलब ये है, एपीआई एक ऐसा है जो अलग अलग क्या नाम है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बना होता है कोई चीज़। जैसे पिक्सल्स जो होता है मुझे 100% पता है, वो सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल से नहीं बना हुआ है, कोई ना कोई ऐसा बैकएंड बना होगा। लाइक वो पाइथन में भी हो सकता है, सी में भी हो सकता है, C++ में भी हो सकता है, या लारावेल या PHP किसी में भी हो सकता है, ठीक है। बट वहाँ पे क्या है कि अगर आप चाहते हो कि आप मुझे बस जावास्क्रिप्ट ही आता है या मुझे सिर्फ PHP ही आता है, मुझे जावास्क्रिप्ट नहीं आता है,
या सिर्फ मुझे C++ आता है, या मुझे C आता है, या मुझे पाइथन आता है, तो यहाँ पे कंसेप्ट निकल के आता है एपीआई का। एपीआई एक ऐसा माध्यम है कि वो जो भी रिजल्ट लेके आएगा ना, या तो वो जेसन में लेके आ सकता है, या तो टेक्स्ट में लेके आएगा, या तो आपको उसमें दे देगा, क्या नाम है, हाँ, एरे के फॉर्म में डिटेल दे देगा। ऐसे ही कुछ डिटेल्स वो देता है, ठीक है। आप उसी का यूज़ करके आप यहाँ पे चीज़ों को दिखा रहे हो। जैसे मैं स्क्रिप्ट को समझा देता हूँ, यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। तो हो ये रहा है कि जो भी रिस्पांस आया था इस फैच यूआरएल को मैंने जब चलाया था ना, तो जो भी रिस्पांस आया था मैंने उसको जेसन में कन्वर्ट मार दिया, ठीक है। और जेसन में कन्वर्ट करने के बाद देन का मतलब क्या होता है, उसके बाद उसको एक डाटा नाम की की में पास किया, मैंने कि जितना भी डिटेल था डाटा में आ गया। अब हर एक डाटा का डिटेल चला गया फोटोज नाम के वेरिएबल में, ठीक है। उस फोटोज वाले वेरिएबल से मैं सब कुछ निकाल लिया, ठीक है। लाइक उसके लेंथ को पता करके उस फोटोज के अंदर से उस पर एक एक लूप चला दिया, उस फोटोज के ऊपर फॉर ईच लूप चलाया। फॉर ईच का मतलब फ़ोटोज में अगर 20 इमेजेस हैं तो 20 बार ये लूप चलेगा, और वो हर बारी उसी फ़ोटोज का नेम, एसआरसी, फोटोग्राफर सब कुछ निकालेगा। तो सीधा सीधी बात यह है कि अगर मान लो आप कोई ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना मतलब कि काम कर रहे हो, लाइक PHP में काम कर रहे हो, ठीक है। और आपका जो अगला डेवलपर है जो मोबाइल के लिए ऐप बनाता है, वो एंड्रॉयड में ऐप बनाता है, जो उसको चाहिए कि भैया मुझे जावा स्क्रिप्ट में चाहिए, मुझे क्या चाहिए, डिटेल जावा स्क्रिप्ट में चाहिए। तो आप क्या करो कि अपने बैकएंड से यानी PHP से एक एपीआई क्रिएट कर दो, ठीक है। वो एपीआई उसे दे दो कि लाइक आप इस सर्वर पे हिट मारो। यहाँ पे आप देखोगे ना तो ये सर्वर है, ठीक है, एक वेबसाइट है, यहाँ पे हिट करना पड़ेगा। तो वो जब अपने एंड्रॉयड ऐप वाले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखेगा जब ये URL, तो वहाँ से कुछ उसको रिस्पॉन्स आ जाया करेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर उसे सिक्योरली बनाना चाहते हो कि हर कोई नहीं यूज कर पाए उस चीज़ को, तो यहाँ पे आप देखो कि वहाँ पे एपीआई की का भी फीचर डाल सकते हो। जब वो एपीआई बन रही होती है तो वहाँ पे ये सब कुछ सेटअप करना पड़ता है कि वो एपीआई चाहिए या नहीं चाहिए। अगर एपीआई गलत होती है तब भी ये रिस्पॉन्स नहीं लेके आता, वो सब उसमें सेट कर दिया जाता है। आगे ये भी सीखेंगे कि खुद इसे एपीआई बनाएंगे कैसे अपना, ये तो दूसरे का बनाया हुआ एपीआई है ना। लाइक कि अगर मैं आपको सिखाना चाहूँ तो ये मिंट वाली साइट आप देखते हो, या फिर आप सरकारी रिजल्ट से परिचित होगे, ठीक है। अब सरकारी रिजल्ट का ये जो भी कंटेंट है, ये चाहिए कि मान लो कि मुझे अपनी इसी वेबसाइट में दिखाना है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं डेली सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पर जाऊँ, जो नया पोस्ट आए उसका सारा डिटेल उठाऊँ, कॉपी पेस्ट करूँ, और अपनी साइट में एक अलग से एडमिन फॉर्म मतलब एक और साइट बना लूँ साइड में, और वहाँ से ऐड करता रहूँगा और ये मेन पे दिखाता रहूँगा। या दूसरा उपाय ये हो सकता है कि मैं इसके मतलब सरकारी रिजल्ट के ऑनर से बात करूं और वहां से उसके एपीआई की को मांग लूँ, एपीआई की और एपीआई के क्या नाम है साइट को मांग लूँ। फिर इंटीग्रेट करके कुछ ऐसा बना दूं कि मुझे डेली मैनेजमेंट ही नहीं करना पड़े। लाइक उधर से वो ये वाला क्या नाम है डिटेल डिलीट किया सरकारी रिजल्ट वाले ने, तो ऑटोमेटिक मेरे पास डिलीट हो जाए। लाइक कि जैसे मेरी इसी साइट पे देखो इंडिया में, यहाँ पे मैंने इंडिया सर्च किया है, तो अगर पिक्सल्स ने ये इमेज अपने सर्वर से डिलीट मार दिया तो मेरे पे तो जाहिर सी बात है नहीं दिखेगा, क्योंकि ना ही वो मेरे क्लाइंट पे लैपटॉप में है और ना ही सर्वर में मैंने कहीं सेव रखा है। वो तो बस एक तरीके से क्या हो गया कि पिक्सल्स के ही सर्वर में वो इमेज है, वही जानता है कि इस इमेज का नाम क्या है, कौन इसको अपलोड किया है। अगर वो जब चाहे तो वो यहाँ से बदल सकता है, रघुवीर को हटा के रवि कर सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत तो एपीआई के बारे में पता चल गया होगा, तो आप इस कोड की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू गाइस।